हेलो फ्रेंड्स, गार्डन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज का एक स्पेशल प्लांट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है मोरपंखी या जिसे थुजा भी कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने ऐसे 2 लगाए हैं एंट्रेंस पे। तो ये साइप्रस फैमिली का प्लांट है। साइप्रस फैमिली जिसका एक पर्टिकुलर टाइप का शेप होता है, जिसके आप लीव्स देख सकते हैं, ये ऐसे होते हैं। या फिर मेरे पास और एक साइप्रस है जिसका ये टाइप है। इसको कोनीफेरस भी प्लांट कहा जाता है क्योंकि एक देखो कोन टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है। ये भी सेम ही कोन टाइप स्ट्रक्चर है। और एक साइप्रस फैमिली का ही प्लांट है जिसको क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक कोनीफेरस फैमिली का ही प्लांट है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस प्लांट के ऊपर जिसको कहते हैं मोरपंखी। इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेदा में भी इस प्लांट का बहुत ज़्यादा जिक्र है क्योंकि इसकी प्लांट्स में और इसकी एक्सट्रैक्शन से होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और हिंदू धर्म में जिसे शुभ माना जाता है उसका साइंटिफिक रीज़न मोस्टली होता है प्लांट्स में, जैसे तुलसी है या गुड़हल है या अपराजिता है। ऐसे प्लांट्स बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ के होते हैं। तो ये भी वैसा ही प्लांट है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर इसे पैर में लगाया जाए तो ये ज़्यादा शुभ होता है। तो इसलिए मैंने पैर में इसको लगाया है एंट्रेंस पे। तो आप भी ये प्लांट ले सकते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो है। तो शुरू करते हैं, इसको लगाया कैसे जाता है, इसको सॉइल कैसे लगती है। तो सॉइल तो इसको थोड़ी सी मॉइस्ट ही लगती है। हमेशा इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी पानी रोके, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। जैसे दलदल हुआ है ऐसा हमें नहीं करना है। फिर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक पोर्चुलिका भी लगाया है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो ये मेरी बहुत ही मॉइस्ट मिट्टी है। ये देखिए, ये मॉइस्ट है। अभी यहाँ पे कल बारिश हुई थी और आज भी शायद बारिश होगी, तो ये मॉइस्ट ही रहेगी, वरना मैं इसको आज पानी देता। इसलिए जब आप इसकी सॉइल प्रिपेयर करें तो इसमें एक पोर्शन आपको रेगुलर मिट्टी लेनी है जो आपकी गार्डन सॉइल है। एक पोर्शन आपको लेना है वो आपका खाद होगा। जैसे आप कोई भी खाद ले सकते हो, कंपोस्ट या आपके पास अलग कोई खाद है तो। और फिर आधा हिस्सा या उससे भी कम हिस्सा आपको कोकोपीट या बजरी लेनी है। पानी की बात करते हैं तो पानी इसको, जैसे अभी मई सीज़न है, मई अप्रैल जो समर सीज़न है, तो आपको ध्यान रखना है इसको दिन में 3 बार तो पानी दीजिए, जो बेसिकली इसको बहुत रिक्वायर्ड है। सर्दियों में ये प्लांट, जैसे ये प्लांट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का प्लांट है, तो ये सर्दियों में तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा बहुत कड़क धूप है तो ये प्लांट फिर सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसको, जैसे अभी हम लोग पुणे में हैं तो यहाँ पे इसको 4-5 घंटे की धूप चल जाएगी। लेकिन आप अगर नॉर्थ साइड पे जाओगे जहाँ राजस्थान है, या फिर साउथ साइड में जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप इसको सेमी शेड में ही लगाएं जिसमें 2-3 घंटे की धूप हो। और एक बात है थुजा प्लांट की, जब भी आप इसको लगाएं तो इसको चारों तरफ से हवा लगनी चाहिए। अगर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरा, यहाँ से पूरी हवा चलती रहती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसको हवा लगनी चाहिए, क्योंकि इसको क्या होता है, अगर आप इसको ऐसे दीवार के साथ इसको लगा दोगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो काला पड़ जाता है, या यहाँ पे फिर पत्ते आना बंद हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसको आप ऐसे खुली जगह पे रखें जहाँ से चारों तरफ से हवा आती हो, तो इसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। वैसे ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट ही है। आप इसका हेज भी बना सकते हैं, ये हेज के लिए बहुत अच्छा है। आपने बहुत सारे गार्डन्स में इसको देखा होगा, जैसे गार्डन्स में तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, तो बड़े हो जाते हैं तो वो वैसे गार्डन में लगाते हैं। ये वैसे ही आप लगा सकते हैं आपके गार्डन में। अगर आप इसको गमले में लगा रहे हो तो फिर आपको मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए उस हिसाब से। अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हो तो फिर ऐसी जगह पे लगाएं जिस थोड़ी हाई साइड की मिट्टी हो, जहाँ पे दलदल ना हो, पानी रुके लेकिन दलदल ना हो, ऐसे ज़मीन पे इसको लगाना है। अगर इसमें क्या होता है, इसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो ये सारे पत्ते जो होते हैं ये ऐसे बाहर की साइड पे इस थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और अगर इसको पानी कम हो जाएगा
तो फिर तो इसके पत्ते पीले पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपको फिर समझ में आ जाएगा, तो आपको पानी देना इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत इसका ये एक प्लांट अच्छा है, इसमें कोई फंगस या कोई मिलीबग्स या कोई कीड़ों का ज़्यादा अटैक नहीं होता, तो आपको इस पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स या ना ही फर्टिलाइज़र्स ना इसको ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है आपको इसको ज़्यादा स्प्रे करने की। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। जब भी आज आप इसको, ये थोड़ा कोनिकल प्लांट है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कट कभी मत कीजिए। अगर इसको आपको कटिंग भी करनी है तो इस साइड से पत्तों को कट करना चाहिए, यहाँ से कभी कट नहीं करना चाहिए, वरना फिर इसका शेप बिगड़ जाता है, ये फिर कोनिकल शेप में नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा अगर काटना है तो इस साइड से आप साइड से काट सकते हैं इसको, और फिर ये ग्रो करेगा। अगर ऊपर से काटोगे तो फिर यहाँ से 2 ब्रांचेस आ जाएंगी जो फिर इसका पूरा शेप बिगाड़ देंगे। चलिए अब इसकी प्रोपोगेशन की बात करते हैं। तो इसके 2 टाइप के प्रोपोगेशंस से ये हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक है तो इसकी ये ऐसे छोटी सी पतली सी डंडी आप निकाल के इसको जब भी अगस्त सितंबर का जो मंथ होता है उसमें आप इसको कोकोपीट में लगा के रख दीजिए। अगर आपके पास हार्मोन पाउडर है तो वो लगा के आप रख दीजिए, तो ये फिर प्रोपोगेट हो जाएगा। दूसरा मेथड है प्रोपोगेशन का जिसमें इसको कोनिकल सीड्स आते हैं, मतलब इसको थोड़े फल लगते हैं जैसे आपने देखा होगा। तो बिकॉज ये कोनीफेरस प्लांट है तो इसको जो सीड्स भी लगते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं, तो बाद में फिर वो यहाँ पे ही सूख जाते हैं, ब्राउन होते हैं, और इसके अंदर से फिर सीड्स निकलते हैं। वो सीड्स आपको ज़मीन में या आपके कोकोपीट में लगा के उसको रखना है, तो वो फिर सीड्स से भी प्रोपोगेट हो जाएगा। बेस्ट मेथड इसकी सीड्स से ही है, तो आप इसको सीड्स से ही लगाएं। तो चलिए रिवाइज़ करते हैं इसको लगाने की टेक्निक। फर्स्ट सॉइल, इसको सॉइल रेगुलर मॉइस्ट सॉइल चाहिए जिसमें 1 पार्ट आपका खाद होगा, 1 पार्ट आपकी गार्डन मिट्टी होगी और आधा पार्ट आपका कोकोपीट या फिर आप बजरी डालेंगे तो वो रहेगा। सेकंड वाटर, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो समर्स में इसको 2 या 3 टाइम पानी देना आपको चाहिए। अगर गमले में है, ज़मीन में है तो वो चल जाएगा एक बार पानी में भी दिन में। अगर विंटर्स में है तो विंटर्स में इसको 2 दिन में 1 बार या 1 दिन में 1 बार, जैसे आपकी गमले की साइज़ है उस हिसाब से। क्योंकि क्या होता है इसकी जड़ें बहुत डीप नहीं होती है, इसकी जड़ें शैलो होती हैं, तो फिर ये यहीं तक रहेंगी। तो आपको ज़्यादा पानी देंगे तो भी आपकी डिपेंड्स आपका गमला कितना बड़ा है उस हिसाब से आपको फिर पानी देना पड़ेगा, या कितनी इसकी मिट्टी सूखती है उस हिसाब से। तो ये मेरी बड़े वाला गमला है तो इसको मुझे पानी मतलब मैं 2 दिन में 1 बार देता हूँ विंटर्स में। और फिर तीसरी बात इसकी जो है ये धूप, तो इसको एज आई सेड कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का प्लांट है जो ईस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा होता है। तो इस आप जैसे राजस्थान में हैं कि गर्म इलाके में हो या साउथ इंडिया के जैसे गर्म इलाकों में हो तो इसको 3 घंटे की धूप, 3-4 घंटे की धूप बहुत है, या वरना इसको सेमी शेड में रखा तो भी ये बहुत अच्छा है। मैंने इसको सेमी शेड में ही लगा के रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसको वैसे लगा के रखें। जैसे नॉर्थ रीजन है, जैसे कश्मीर एरिया है, यूपी का नॉर्थ एरिया है, या साउथ ईस्ट इंडिया है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको आप अगर फुल सन में भी रखोगे 6-7 घंटे की धूप में तो भी ये चल जाएगा। आप देख सकते हैं ये गमले में मैंने इसको लगाया है और नीचे मैंने इसके पोर्चुलिका लगाया है, क्योंकि इसके जड़ें शैलो ही होती हैं। तो मैंने सोचा जैसे पोर्चुलिका भी ज़्यादा डीप नहीं होती है, तो मैंने इसको लगा के रखा है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखता है, क्योंकि लुक वाइज ये दोनों सिमिलर है। और ये सोलर लाइट है जो मैं अमेज़ोन से लेकर आया हूँ। मैं अमेज़ोन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको अगर आपको परचेज़ करना है तो कर सकते हैं। मैं से 2 लेके आया हूँ, तो ये बहुत अच्छे से रात को ग्लो करते हैं और एक एंट्रेंस के लिए रिच लुक भी देते हैं। आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं, बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ वाला, बहुत शुभ माना जाने वाला ये प्लांट आपके घर में ज़रूर लगाएं। बहुत अच्छा दिखता है, इजी टू ग्रो है, इजी टू प्रोपोगेट है, और ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिखता है। तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं इस पे आपको गाइड करूँगा।